अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने कई बार पढ़ा है कि जो रियल नंबर होते हैं वो यूनियन होते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का। तो ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर असल में होते क्या हैं? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो ये तो मतलब सब बच्चों को आता है, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? ठीक है, तो आज हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारे पास ये 1/2 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 मतलब 1/2। अब बारी नहीं जाती, ज़ीरो देंगे, लगाएंगे इशारिया, 2 5 10। अब देखें इस केस में हमें जो मतलब आंसर मिलेगा डेसिमल में, इशारिया में, एक तो ये है इशारिया के बाद मतलब वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब उनका जो डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब कुछ केस में ऐसा होता है 1/3 को जब हम हल करते हैं, अब बारी नहीं जाती तो लगाएंगे ज़ीरो, इशारे लगाएंगे, 3 का पार्ट अपने 3 तियाँ 9, ठीक हो गया, फिर 1 बचेगा, फिर ज़ीरो, 3 तियाँ 9, फिर 1 बचेगा, फिर ज़ीरो, 3 तियाँ 9। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। मतलब जो डेसिमल पार्ट है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको मैं दूसरी कैटेगरी में पुट करता हूँ, 0.333 अप टू 1, या इसको ऐसे भी ज़ाहिर करते हैं 0.3 ऊपर बार। इसका मतलब है इशारे के बाद ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो सेकंड केस में क्या होगा, कुछ हमारे पास ऐसे नंबर भी आएंगे जिनको जब हम हल करेंगे तो उनका जो डेसिमल पार्ट होगा वो होंगे तो मतलब रिपीटेड। जैसे 231 है, 231 है, 231, ठीक है, मतलब नंबरों का डेसिमल पार्ट में जो नंबरों का ब्लॉक है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाए, डेसिमल पार्ट में सिंगल डिजिट बार बार रिपीट होना शुरू कर दे, या डेसिमल पार्ट में नंबर्स का जो ब्लॉक है वो बार बार रिपीट हो, तो इनको हम याद रखें बेटा, क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। इस केस में भी रैशनल नंबर्स होंगे और इस केस में भी रैशनल नंबर्स होंगे और इस केस में भी रैशनल नंबर्स। मतलब जो भी आपको कसर दी जाए या फ्रैक्शन दी जाए, उसको जब आप सॉल्व करें उनका आंसर इन 3 केस में आ रहा हो। मतलब डेसिमल वाला पार्ट ख़त्म हो रहा हो, डेसिमल में सेम जो नंबर है डिजिट सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा हो, या डेसिमल में नंबरों का ब्लॉक रिपीट हो रहा हो, तो उनको हम रैशनल का नाम देंगे। तो इर्रेशनल में क्या होगा बेटा, इर्रेशनल में याद रखें कि जो नंबर्स होंगे डेसिमल पार्ट वाले वो ना तो ख़त्म हो रहे होंगे, ना ही सेम डिजिट रिपीट हो रहा होगा, और ना ही कोई नंबरों का ब्लॉक। मतलब ये होंगे अल्लाह महदूद, जैसे 7 5 3 4 2 1 7 3। तो इसी तरह से ये देखें, इसमें कोई रेपिटेशन भी नहीं है और ये इनफाइनाइट हैं, मतलब लामहदूद हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे बेटा, इर्रेशनल नंबर। इस केस में क्या, इर्रेशनल नंबर्स। तो अक्सर हमसे पूछ लेते हैं कि भाई ठीक है, आप रैशनल नंबर की एग्जांपल बता सकते हैं, और इस केस में भी, इस केस में भी, इस केस में भी, लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उनकी कोई एग्जांपल बताएं। हाँ, तो आप याद रखें बेटा, जो आपने प्राइम नंबर पढ़े हैं जिनको हम उर्दू में मुफरद आदाद भी कहते हैं, वो तो आप जानते हैं। मतलब उसमें 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 11 अप टू 1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर जज़र पुट करना है। तो ये 2 का जज़र, ये एक इर्रेशनल नंबर बन गया। 3 बुनियादी तौर पर रैशनल है, लेकिन जब इसके ऊपर
आप जज़र लगाते हैं तो ये भी इर्रेशनल, इसी तरह 5 भी इर्रेशनल। तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, इसकी एग्जांपल्स हैं। या पाई, पाई एक हमारे पास इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अक्सर बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि 22/7 बराबर होता है पाई के। ठीक है बेटा, तो आज हम ज़रा इसको देखेंगे कि ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है और जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल और इर्रेशनल नंबर कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये देखें 22/7, 22/7 जब हम इसको तकसीम करेंगे बेटा, 22 तकसीम 7, 7 या 21, बाकी बचेगा 1, लगाएंगे इशारिया, 0, 7 एकम 7, बाकी बचेगा 3, लगाएंगे 0, 7 4 28, बाकी बचेगा 2, लगाएंगे 0, 7 दूने 14, बाकी बचेगा 6, लगाएंगे 0, 7 7 49, 7 8 56, 56, बाकी बचेगा 4, लगाएंगे 0, 7 5 35, बाकी बचेगा 5, लगाएंगे 0, 7 7 49, तो बाकी बचेगा 1, लगाएंगे 0, 1 7 7, तो बाकी बचेगा 3, लगाएंगे 0, 7 4 28, तो बाकी बचेगा 2, लगाएंगे 0, 7 दूने 14, बाकी बचेगा 6, लगाएंगे 0, 7 7 49, 7 8 56, 8 की बारी जाएगी, तो बाकी बचेगा 4, लगाएंगे 0, 7 5 35, तो बाकी बचेगा 5। अब 7 7 49, क्या बेटा 49, तो बाकी बचेगा 1। तो ये ज़रा गौर से देखें, जो रैशनल डेसिमल पार्ट है 14 28 57, 14 28 57। ठीक है, तो 22/7 में क्या हमें इशारा मिला है कि ये तो भाई रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल पार्ट है वो रेकरिंग आ चुका है, मतलब एक ही नंबरों का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या है बेटा, 22/7 हमारे पास एक क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और ये जो है पाई, ये इर्रेशनल नंबर है, याद रखना है, इर्रेशनल। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि रियल नंबर के बारे में आपको जो है ना रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो कंसेप्ट है वो मैं समझा पाया हूँगा। अब रियल नंबर जो होते हैं वो याद रखें रैशनल और इर्रेशनल से मिलकर बनते हैं। ठीक है बेटा, तो रियल नंबर क्या है बेटा, ये यूनियन है। रैशनल नंबर को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं और क्यू से ज़ाहिर करते हैं, और इर्रेशनल को क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर ये जो हकीकी अदाद होते हैं, उर्दू में इनको कहते हैं, रियल नंबर को हकीकी अदाद कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये यूनियन होते हैं किसका, रैशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। ठीक है बेटा, थैंक यू।